ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਤਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾਲ 1982 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਪਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਲਾਈ, ਕਢਾਈ, ਬੁਣਾਈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਊਟੀ ਪਾर्लर ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यहाँ आने के बाद ये जो अभी नारी निकेतन का भवन बना है, वास्तव में पूरा ये 6 एकड़ के ऊपर कई बिल्डिंग्स बननी है, उसका एक पोर्शन ये नारी निकेतन है। ये बन के तैयार हुआ है, इसका भी उद्घाटन किया है। नारी निकेतन में सामान्यतया वो महिलाएं जो किसी भी कारण से असहाय हैं, जिनको सरकारी आश्रय की ज़रूरत होती है, ऐसे नारियों के लिए नारी निकेतन जगह जगह होते तो हमारे यहाँ जिले में बना है। साथ में एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल ये भी बनाया जाएगा और ये सारी जो प्रकल्प है ये ठीक से सुचारू रूप से चलते रहे, आत्मनिर्भर हो जाए तो इसके एक पोर्शन में एक मार्केट कम्प्लेक्स बनाया जाएगा कमर्शियल, ताकि उसकी इनकम से आय से ये सारी व्यवस्थाएं चलती रहें। तो इस प्रकार का ये 6.5 एकड़ का एक प्रोजेक्ट पूरा तैयार होगा, तो इसका बहुत बड़ा लाभ। सर, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है 538 स्कूलों में शौचालय नहीं है और जींद में एक प्रिंसिपल पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। सरकारी स्कूल का देखिए ये अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ तक जींद का विषय है, जींद के विषय में हमने संज्ञान लिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसको जेल के अंदर डाल दिया है, उनके एफआईआर उसके खिलाफ हो गई है और हम कोशिश करेंगे और इससे ज़्यादा सख्त जो भी कोई कानून के दायरे के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है वो करेंगे। वहाँ नया प्रिंसिपल भेज दिया गया है। स्टाफ में भी कुछ लोगों को जिन्होंने इस बात का पता होते हुए भी छुपाने की कोशिश की है, उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ताकि वहाँ उसका वातावरण ठीक बन जाए। बच्चियों से, उनके माता पिता से, वहाँ के स्टाफ से जो जानकारी मिली है, सख्त से सख्त कार्रवाई हमने की है। शौचालय नहीं है, मैंने बताया ये एक अलग विषय है। और जहाँ तक ये दूसरा विषय है, आपको पता है कि हरियाणा में 14,500 स्कूल हैं और 14,500 स्कूल पुराने भी हैं, नए भी हैं। इतने पुराने भी हैं उसमें जो 1962 के भी स्कूल ऐसे बने हुए हैं, उनकी बिल्डिंग सा नई बिल्डिंग बनाने के लिए, नए कमरे बनाने के लिए सारा प्रपोजल चल रहा है। जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कम था उसको हमने बनाना शुरू किया। लेकिन ये जो एफिडेविट जिसके आधार पर कोर्ट ने कहा है, ये मई का कोई एक एफिडेविट था, आज से 6 महीने पहले का। उसके बाद काफ़ी कुछ सुधार किया जा चुका है। 14 तारीख को डेट लगी है, 14 तारीख को वर्तमान जो स्थिति है वो सारी हम बताएंगे। इसलिए ये बहुत पुराने 2017 के अंदर किसी ने कोई एक स्कूल के बच्चों ने कहीं ये डाल दिया था, कैथल के बच्चों ने, तो उसके संज्ञान में फिर मई के अंदर एक एफिडेविट लिया गया और वो सारा जो जानकारियाँ उनको दी गई हैं, ठीक से उसकी जो अध्ययन किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ है। बड़ा बल्क को डाटा था, लेकिन हम फ्रेश डाटा अभी 14 अगस्त को डेट लगी हुई है उसमें देंगे। राजस्थान में चुनाव हो रहा है, कैसे देख रहे हैं सर? नेताओं की आपस में ही नहीं बन रही हैं, फाइलों को रोक दिया जाता है। उनको अपने घर को संभाल लेना चाहिए। जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरों पर पत्थर नहीं मारना चाहिए, इतनी बात है। राजस्थान की बात है। राजस्थान आज पोलिंग चल रही है, हमारे पास रिपोर्ट ये कि राजस्थान में हमारी सरकार। संकल्प यात्रा को कैसे देख रहे हैं, कब शुरुआत होगी? संकल्प यात्रा सारे देश भर में ये चलेगी। अपना देश 25 साल जब हमारे अमृतकाल के हो जाएंगे, 2047 तक, देश की आज़ादी के 100 साल तक, ये देश अभी प्रगतिशील है, प्रगत राष्ट्र, डेवलप्ड कंट्रीज़ के क्लब में आ जाए। अभी तक दुनिया के केवल 37 देश ऐसे हैं जिनको ये माना जाता है कि उनकी इनकम, पर कैपिटा इनकम उस लेवल की है। हमारी भी कम है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि $5 ट्रिलियन क्लब में हम आएंगे और उसके बाद ये देश डेवलप्ड कंट्री बनेगा। इस प्रकार से सारे जनता को जागरूक करने के नाते हर किसी को अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी ड्यूटी ये निभानी है। देश के साथ सब जुड़ के चलें। तो ये यात्रा हमारे यहाँ 30 नवंबर को हरियाणा में शुरू करेंगे और 26 जनवरी तक। राहुल गांधी को चुनाव इंडिया में कर रहे हैं, यमुनानगर में भी, करनाल में भी, क्योंकि मामला आया था बहुत बड़ा यमुनानगर के अंदर। देखिए, यमुनानगर के मामले पर हमने संज्ञान ले लिया और आपको पता है कि उनके सब वेंड्स उनका ठेका सारे बंद कर दिए गए हैं और उनको
उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये एक एक्सीडेंटल इश्यूज होते हैं, इतने बड़े सिस्टम के अंदर एक्सीडेंटल इशू कहीं भी हो सकता है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि पिछले साल की अपेक्षा हमारी एक्साइज ड्यूटी वो 1600 करोड़ रुपया आज तक बढ़ चुकी है। अर्थात हम चोरियां रोक रहे हैं, हम इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और इतना बड़ा जंप इस बार आया है और आखिर 31 मार्च तक ये जंप और भी आगे बढ़ेगा, इसलिए उसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश गड़बड़ होने की नहीं है। सर, इसमें अधिकारियों के खिलाफ कोई चंडीगढ़ के विषय के बारे में कहा, चंडीगढ़ में एक ऑल इंडिया कॉल उन्होंने दी है, उसका कोई हरियाणा से विषय मतलब नहीं है। हरियाणा के विषय हम समय समय पर सारे उनके एक प्रकार से सॉल्व करते हैं, समय से पहले करते हैं। अभी डिमांड उठाई ही नहीं थी, हमने गन्ने का रेट जो है फिक्स कर दिया। आज भी सारे देश में गन्ने का रेट हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, 386 रुपये हमने किया है और अगले साल का भी तय कर दिया, क्योंकि आचार संहिता उस समय में लगी होगी, प्रदेश का चुनाव हो रहा होगा। हमने अगले साल का भी अभी 400 रुपये अगले साल मिलेगा, ये भी घोषणा था। गुरनाम सिंह जडोनी कहते हैं कि वो राजनीति